हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी हम लेकर आए हैं सदना नाम के व्यक्ति की, जो पेशे से कसाई था, लेकिन वह सारा दिन श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण करता रहता था। विष्णु भगवान जी का नाम लेता रहता था। वह मांस काटते व बेचते वक्त भी हर वक्त श्रीमन नारायण नारायण करता रहता था। एक दिन एक व्यक्ति उसकी दुकान पर मांस लेने के लिए आया। उस समय भी वह भजमन नारायण नारायण कर रहा था। तो वह दूसरे व्यक्ति से कहने लगा कि कैसा कसाई है कि सारा दिन विष्णु भगवान का नाम लेता रहता है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं तो इसे कई सालों से देख रहा हूँ, यह हमेशा ही श्रीमन नारायण नारायण का नाम लेता रहता है। इसी तरह गांव में सभी व्यक्ति मतलब सभी लोग उसके बारे में बातें करते थे और यही कहते थे कि पैसे से तो ये कसाई है, मांस काटता है और बेचता है और सारा दिन श्रीमन नारायण नारायण का नाम लेता रहता है। एक दिन की बात है, वह सदना कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे ना एक पत्थर से टकरा गया। वह पत्थर उसने उठा लिया तो उसने देखा कि काफ़ी सुंदर पत्थर है और अपने पास रख लिया। वह उस पत्थर को लेकर दुकान पर आ गया और वहाँ पर उसने सोचा कि ये मांस तोलने के काम आ जाएगा, तो उसने उस पर रख दिया। तो एक व्यक्ति उससे मांस लेने के लिए आया कि 1 किलो मांस तोल दो, तो उसने उस पर रखा तो वह 1 किलो मांस तुल गया। उसने सोचा कि यह पत्थर 1 किलो मांस का है, 1 किलो का है। तो दूसरा व्यक्ति आया कि भैया 2 किलो मांस दे दो, तो उसने वह 2 किलो मांस तोला तो वह पत्थर 2 किलो मांस के समान हो गया, मतलब 2 किलो मांस तुल गया। उसने सोचा कि यह कोई जादुई पत्थर है। उसने दोबारा फिर 5 किलो मांस रख दिया। उसने सोचा कि दोबारा फिर करके देखता हूँ, तो उसने 5 किलो मांस रखा तो फिर वह 5 किलो मांस के समान हो गया। तो फिर वह सोचने लगा कि शायद यह पत्थर किसी जादूगर का है और उससे गलती से गिर गया। तो ऐसे ही उसकी दुकान की बिक्री बढ़ने लग गई और उसका काम काफ़ी अच्छे से चलने लग गया। एक दिन की बात है कि पुजारी को इन सब बातों के बारे में पता चलता है। उसका एक पुजारी जी का शिष्य उसे इन सब के बारे में बताता है कि किस तरह वह विष्णु भगवान जी का नाम सारा दिन लेता रहता है वह कसाई, और उसे एक पत्थर मिला है जादुई। वह जितना भी मांस तोलता है वह पत्थर उसी के समान हो जाता है। तो पंडित जी को मतलब पंडित जी ने कहा कि मैं दूर से ही देखूंगा, उसके पास जाकर तो देखूंगा नहीं। तो पंडित जी उसकी दुकान पर आए। उसने यह सब दृश्य देखा कि वह पत्थर उसने तोलने के लिए रखा है और जितना भी मांस वह तोलता है उसी के समान वह पत्थर हो जाता है। उसने कसाई से कहा कि यह पत्थर नहीं है, यह तो शालिग्राम है, भगवान विष्णु जी का। कसाई ने कहा पंडित जी मुझे यह नहीं पता था, आप इस शालिग्राम को ले लीजिए और इसे अच्छी तरह इसकी पूजा कीजिए। तो उसने कहा कि ठीक है, यह मुझे दे दो। तो वह शालिग्राम को लेकर पंडित जी वहाँ से चला जाता है। तो वह मतलब जो शालिग्राम जी की स्थापना करता है और उसकी पूजा करना आराम कर देता है पंडित। तो उसे विष्णु भगवान जी सपने में दिखाई देते हैं कि मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत ही खुश हूँ, लेकिन मैं सदना कसाई के पास ही रहना चाहता हूँ, तुम मेरा ये शालिग्राम उसे ही वापस दे आओ। तो पंडित अगले दिन जो शालिग्राम होता है ना सदना कसाई को ना वो वापस देने के लिए आ जाता है, कि उसे सारी बात बताता है कि विष्णु भगवान जी ऐसे ऐसे करके मेरे सपने में आए थे और उसने कहा कि मैं उस सदना के कसाई के पास ही रहना चाहता हूँ, तो उसके पास ही मुझे छोड़ आओ। तो सदना कसाई बहुत ही खुश होता है कि भगवान खुद मेरे पास रहना चाहते हैं। तो उसने मांस काटना बेचना ये सब सोचा कि मैं इस काम को बंद कर दूंगा और मैं भगवान का ही पूजा पाठ करूंगा। तो कैसी लगी आप सबको मेरी कहानी? देखिए
ऐसे मतलब कसाई था देखो पैसे से, और वो भगवान का कैसे भक्त बन गया और कैसे भगवान देखो अपने भक्त के पास रहने के लिए आ गया। यही हमारी कहानी की समाप्त होती है। आप लोग बताना कि आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और लाइक किए बिना मत जाइएगा। चलिए आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आऊँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ।